फाइनली जैसे कि आप सभी को मालूम है कि फिर से रविवार का दिन वापस आ चुका है। हर बार की तरह संडे के शाम को मैं भी आप सभी के लिए संडे कमेंट स्पेशल वीडियो लेकर के आ चुका हूं। इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट संडे स्पेशल वीडियो के लिए पूछे गए हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए इस सप्ताह के पहले क्वेश्चन कमेंट की ओर चलते हैं। उसके पहले पिछले एक सप्ताह के दौरान जितनी भी सेविका सहायिका चैनल से जुड़ी उनको मैं बता दूं, संडे के शाम को इस प्रकार का संडे कमेंट स्पेशल वीडियो आता है, जिसमें पिछले एक सप्ताह के दौरान जो भी क्वेश्चन कमेंट पूछे गए रहते हैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो में डिस्कस किया जाता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन कमेंट संडे स्पेशल वीडियो के लिए हो तो कहीं भी क्वेश्चन कीजिएगा या टाइप कीजिएगा, वहां पर जरूर लिखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर संडे कमेंट्स में, ताकि उसको सर्च करके वीडियो में लाना आसान हो पाए। तो ध्यान दीजिएगा, संडे कमेंट्स में जो पहला कमेंट आया हुआ है यहाँ पर वीरेंद्र प्रसाद नाम से आया है। लिखते हैं कि अतुल भैया नमस्कार, प्रेगनेंसी से प्रसूति में यानी गर्भवती से धात्री में माइग्रेट करने पर लाभार्थी का आधार पत्र के योग्य नहीं है। आज संडे कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, आपका प्रश्न मैं नहीं समझ पाया कि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या लिखा है। आपका अगर कहना ये है कि गर्भवती से धात्री में जो है उनको अपडेट करने के लिए या फिर उन प्रोफाइल को सेंड करने पर आपका जो है गर्भवती जो है धात्री में नहीं जाती है, तो इसके लिए क्या करना होगा। देखिए, समय पर अगर किसी गर्भवती महिला की जो डिलीवरी है वो आज से लगभग 1 महीने पहले हो चुकी है, लेकिन अभी तक आपने गर्भवती से धात्री में उनको ट्रांसफ़र नहीं किया है, तो वहाँ से गर्भवती महिला ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी और धात्री महिला के रूप में जोड़ने के लिए आपको उसका आधार डिटेल, OTP, KYC, FRS सब करना होगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, गर्भवती से धात्री में अगर आप समय से ट्रांसफ़र कर देते हैं, माइग्रेट नहीं होता है, यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है, तो वहाँ पर सिर्फ बच्चे का जो प्रोफाइल बनता है साथ में जो 0 से 6 महीने का होता है धात्री महिला के बच्चे का, तो वहाँ पर उनका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन KYC कर दीजिएगा। बाकी इस धात्री महिला का यानी प्रसूति महिला कुछ नहीं करना होता है, तो इस काम को आप समय पे कीजिए। अगर आधार कार्ड नहीं ले रहा है, आधार नंबर नहीं ले रहा है, तो महिला के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। गर्भवती और धात्री में सिर्फ और सिर्फ उस फीमेल का ही डिटेल लगता है जिसकी वो बच्चे हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें, समय पर काम करने पर ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर प्रतिमा देवी नाम से आया। लिखते हैं कि अतुल जी कैसे पता चलेगा कि सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। देखिए, मुझे जैसे कि मालूम है, कई लोगों का कल मानदेय आया हुआ था शाम के समय से, तो जिन लोगों ने भी अपने अकाउंट को DBT इनेबल कराया था, मानदेय वाला अकाउंट ये जो था जिसमें बिहार सरकार का पैसा हर हाल में आएगा, इस अकाउंट में पैसा नहीं आया था। मान के चलिए किसी सेविका के पास 2 अकाउंट है, एक अकाउंट जो उनका मानदेय काफ़ी वर्षों से आ रहा है उसमें पैसा नहीं आया था, लेकिन दूसरा अकाउंट किसी अन्य बैंक में था, उसको उन्होंने हाल फिलहाल में DBT इनेबल कराया था, पैसा DBT वाला अकाउंट में आया था और केंद्र सरकार का जो पैसा है वो DBT इनेबल अकाउंट में ही जा रहा है और बिहार सरकार का पैसा मानदेय वाला अकाउंट में जैसे पहले था वैसे जाएगा आधा पैसा। तो इसीलिए इस बात से प्रूफ होता है कि DBT के हिसाब से पैसा आया है DBT वाला अकाउंट में, आधार सीडेड अकाउंट में, इसीलिए ये केंद्र सरकार का पैसा है। तो नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर रीनू कुमारी नाम से आया। लिखते हैं कि अतुल भैया मेरा भी मानदेय नहीं आया है, हमारा तो DBT भी हो चुका है। रेणु कुमारी पटना से। देखिए, सिर्फ पटना ही नहीं, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर, छपरा, इसके अलावा गया, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, बांका, अरवल, जहानाबाद, बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर अभी कुछ ही सेविकाओं सहायिकाओं का मानदेय गया है। ऐसा नहीं है कि उतना लोगों का ही जाएगा, ये पैसा सभी लोगों को जाएगा धीरे धीरे। मैंने आपको सुबह में वीडियो में बताया था कि प्रोसेस करने में किसी बैंक को ज़्यादा समय, किसी को कम समय लगता है। 1-2 दिनों का और इंतजार कीजिए। अगर आपका अकाउंट DBT इनेबल होगा, सब चीज़ सही होगा, तो पैसा अकाउंट में जमा हो जाएगा। लेकिन इस बात की निश्चिंता मुझे दिखाई दे रही है कि ये पैसा जो केंद्र सरकार का आ रहा है उसमें बहुत सारी सेविकाओं और सहायिकाओं का पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने अभी तक DBT इनेबल अपने अकाउंट को नहीं कराया होगा, तो दिक्कत आ सकती है। तो ठीक इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन मोहित चौहान नाम से आया। बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट सिर्फ इसी के रिलेटेड आए हुए हैं कि जिनका जनवरी का नहीं आया है वो क्या करें, प्लीज़ बताएं। देखिए, जिनका जनवरी 2026, जिनका फरवरी 2026 और जिनका मार्च 2026 यानी पिछले वित्तीय वर्ष का पैसा अभी तक नहीं आया है, उन लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये डिपार्टमेंट का काम है। अगर पैसा जनवरी का बाकी है वो एक बार में 9,000 रुपये सेविका का और आधा इसका 4500 रुपये सहायिका को भेजेंगे। फरवरी का भी पैसा एक बार में पूरा पुराने वाले मानदेय वाला अकाउंट में ही आएगा और मार्च का भी वैसे ही आएगा। अब इसमें देरी इसलिए है क्योंकि आवंटन की दिक्कत बिहार सरकार को है, इसीलिए ये लेट लग रहा है।